टॉपिक वाइज करंट अफेयर के पापा वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस टॉपिक का कंप्लीट संपूर्ण पिछले एक वर्ष का पूरे 12 महीनों का सारा निचोड़ जितना पॉसिबल हो सकता है जो स्टेट पीसीएस एग्जाम्स में पूछा जा सकता है वो सब कुछ पूरा निचोड़ है इसमें। कंप्लीट पापा वीडियो देखिए, पूरा लुत्फ उठाइए। कोई फीडबैक हो, कोई सजेशन हो, कुछ कहना चाहते हैं तुरंत वीडियो में कमेंट करके आप बताइए। प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लीजिएगा। बहुत मेहनत करती है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की पूरी टीम, दिन रात हमारे स्टूडेंट्स के लिए। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के बिल्कुल फ्री इनिशिएटिव का लाभ लेने के लिए आप ये वाला टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। पूरे दिन इसमें जो है जीएस प्लस करंट अफेयर का बिल्कुल फ्री में रिवीजन चलता रहता है। पापा पिक वगैरह इसमें दी जा रही हैं, ठीक है। इसके अलावा ये दो जो है हमारे टेलीग्राम चैनल हैं जिसमें पिछले 6 सालों से बिल्कुल फ्री में प्रैक्टिस कराई जा रही है। ये एससीएस डेली क्विज वाला है, इसमें करीबन पिछले 6 सालों से डेली 25 क्वेश्चन जनरल स्टडीज के लेटेस्ट 10 पैटर्न के हिसाब से स्टेट पीसीएस के लिए बेहद जरूरी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाती है बिल्कुल फ्री में। ये ओनली करंट अफेयर है, ध्यान रखिएगा, अफेयर्स नहीं है यहाँ पे। इसमें डेली 10 क्वेश्चन डेली के करंट अफेयर की प्रैक्टिस कराते हैं, तो इन दोनों को जरूर ज्वाइन करें फ्री प्रैक्टिस करने के लिए। और इस चैनल को ज्वाइन करें बिल्कुल फ्री में जीएस जीके की पापा पिक्स स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का रिवीजन करने के लिए। इंपॉर्टेंट सूचना है सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टेट पीसीएस की अगर आपको सिर्फ सिलेक्शन की तैयारी करनी है तो सिर्फ और सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को स्ट्रिक्टली फॉलो करिए, ठीक है। चाहे आप हमारे फ्री इनिशिएटिव भी फॉलो कर सकते हैं, कंप्लीट पेड ग्रुप्स भी चलते हैं जिसमें वन स्टॉप डेस्टिनेशन के साथ पूरी तैयारी सब कुछ एक ही जगह करवाया जाता है। प्रैक्टिस भी करवाई जाती है, आंसर राइटिंग भी करवाई जाती है, सिलेक्शन मटेरियल भी दिया जाता है, रिकॉर्डेड वीडियोस भी दिए जाते हैं। सेल्फ स्टडी वाला जो है करना आपको है, सारा डाउट क्लियरेंस किया जाएगा, पूरा गाइडेंस सब कुछ एक ही जगह। कोई बुक अलग से नहीं लेनी है, कोई मैगजीन अलग से नहीं लेनी है, कोई टेस्ट सीरीज अलग से नहीं लेनी है, कोई करंट अलग से नहीं पढ़ना है। सब कुछ एक ही जगह जो है आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज प्रोवाइड करता है कंप्लीटली फ्री में। भी हमारे इनिशिएटिव चलते हैं यूट्यूब में, टेलीग्राम में भी फ्री जो है डेली क्विज भी चल रही है, जीएस की भी, करंट की भी चल रही है। यूपी पीसीएस की कंप्लीट सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन की तैयारी करनी है, प्रीलिम्स की, मेंस की, इंटरव्यू की, तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को आप ज्वाइन करें। बीपीएससी की चाहे 71 वाले की हो, 70 वाले की हो, यूपी पीसीएस की चाहे 2024 की प्री मेंस की हो, 2025 की हो, सारे कोर्सेज चल रहे हैं। इवन राजस्थान पीसीएस का कोर्स चल रहा है, एमपी पीसीएस का कोर्स चल रहा है, उत्तराखंड 2025 की कंप्लीट प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी का कंप्लीट सिलेक्शन तक की तैयारी का कोर्स चल रहा है लगातार स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर। हरियाणा पीसीएस की तैयारी का भी कोर्स चल रहा है, छत्तीसगढ़ पीसीएस का भी आने वाला है, जेपीएससी का भी आने वाला है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऐप को आप इंस्टॉल कर सकते हैं, वहां पे कोई पीडीएफ वगैरह चाहिए आपको तो आप पीडीएफ भी बाई कर सकते हैं करंट अफेयर वगैरह की। कोई कोर्स चाहिए, यूपी स्पेशल, एमपी स्पेशल, उत्तराखंड स्पेशल, राजस्थान स्पेशल, इस टाइप के कोर्सेज भी वहां पे अवेलेबल हैं। कंप्लीट टेस्ट सीरीज चाहिए, चाहे 2025 की, 2024 की, बीपीएससी, यूपीपीएससी है ना, एमपीपीएससी, राजस्थान वाली आरएएस वाला जो परीक्षा है, सबकी जो है सारी टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्रेश, एग्जाम ओरिएंटेड, एग्जैक्ट ऑफिशियल सिलेबस प्लस लेटेस्ट एंड पैटर्न के हिसाब से कंप्लीटली रिवाइज्ड और अपडेटेड, जो आज का डायनेमिक पैटर्न चल रहा है उस पर आधारित कंप्लीट तैयारी आप कर सकते हैं। स्टेट पीसीएस की, आरओ की, बीओ की, प्लस कई सारे हमारे कोर्सेज चलते रहते हैं। वनडे एग्जाम्स के लिए भी हमारा एक इनिशिएटिव चल रहा है, ज्ञान सर एजुकेशन ऐप भी चल रहा है और उसका यूट्यूब चैनल भी चल रहा है। जल्दी हमारे यूपीएसआई और बिहार एसआई के भी बैचेस चालू होने जा रहे हैं, तो पुलिस वाले एग्जाम की भी कंप्लीट सिलेक्शन तक की तैयारी का सिर्फ और सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज मिल जाएगा। ज्ञान सर एजुकेशन जो है वनडे एग्जाम्स के लिए है, वहां आपको आरआरबी के सारे कोर्सेज मिल सकते हैं, एसएससी जीडी मिल सकता है, एसएससी सीजीएल मिल सकता है, प्लस आने वाले टाइम पे सारे कोर्सेज बहुत ही कम जो है प्राइसेज में, बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस में, और सिर्फ सिलेक्शन की तैयारी बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। क्योंकि वनडे एग्जाम में ज्यादातर जितने प्लेयर हैं टाइम वेस्ट बहुत करते हैं, कई सारे स्टूडेंट ने बहुत बार जो है हमसे रिक्वेस्ट करी है, इसीलिए वनडे का सिर्फ और सिर्फ टू द पॉइंट, जितना एग्जाम में सिलेक्शन के लिए जरूरी सिर्फ उतना जो है का कोर्स, कंप्लीट टेस्ट सीरीज वगैरह सारे जो है हम बहुत जल्द जो है लॉन्च कर रहे हैं। यूपीएसआई का भी आने वाला है, बीआरएसआई का भी आने वाला है और आरआरबी वगैरह का ऑलरेडी चल रहा है। प्रीलिम्स के लिए सेक्शन करंट अफेयर रिवीजन में डिजास्टर से सवाल आते हैं, साइक्लोन, टाइफून, ज्वालामुखी वगैरह, ज्वालामुखी विस्फोट वगैरह वन लाइनर में हम लोग कवर कर लेते हैं। अन्य तरीके की प्राकृतिक आपदाएं, सूखा वगैरह भी वहां पर कवर कर लेते हैं। साइक्लोन, टाइफून, हरिकेन, इसका अलग सेक्शन हम लोग करते हैं क्योंकि इससे फैक्चुअल सवाल आते रहते हैं हमारे एग्जाम्स में। आइए चलिए देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट साइक्लोन, हरिकेन, चक्रवात, ये सब जो आए हैं। जैसे साइक्लोनिक स्टॉर्म डाना, ये बे ऑफ बंगाल में देखा गया था, उड़ीसा में। डाना जो स्टॉर्म है, इसको नाम किसने दिया था? कतर ने। अक्टूबर 2024 में आया था हरिकेन मिल्टन। मिल्टन हरिकेन अटलांटिक ओशन में आया था ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ फ्लोरिडा, यूएस में। मिल्टन आया था, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने इसका नाम दिया था मिल्टन। हरिकेन ऑस्कर, ऑस्कर नामक हरिकेन आया था, ये बहामास में, क्यूबा में, अक्टूबर 2024 में आया था। टाइफून यागी, ये साउथ चाइना सी में आया था और किन कंट्रीज को इसने प्रभावित किया था? फिलीपींस, दक्षिणी चाइना द्वीप, हैनान को,
वियतनाम के उत्तरी तट को, म्यांमार और लाओस, इन सब कंट्रीज को प्रभावित किया था। टाइफून यागी ने सितंबर में आया था। साइक्लोनिक स्टॉर्म टाइफून बेबिनका, बेबिनका टाइफून ये संघाई शहर में आया था। जापान और फिलीपींस को भी इसने प्रभावित किया था। बेबिनका को नाम दिया था मकाऊ ने। ठीक है। इसके बाद साइक्लोन असना, असना साइक्लोन ये अरेबियन सी में देखा गया था। पाकिस्तान ने नाम दिया था इस साइक्लोन को असना। इसके बाद ट्रॉपिकल स्टॉर्म शैनशन, शैनशन जो है ये फिलीपींस सागर में आया था। क्यूशू के दक्षिण पश्चिमी द्वीप, मतलब साउथ वेस्टर्न आइलैंड ऑफ जापान, क्यूशू में ये देखा गया था तूफान। ट्रॉपिकल स्टॉर्म शैनशन, शैनशन को जापान की एजेंसी ने नाम दिया था। टाइफून गाइमी, गाइमी आया था पूर्वी चाइना, चीन, ताइवान और फिलीपींस में। इसको भी जापान ने नाम दिया था गाइमी को। रेमल नामक साइक्लोन जो है ये बे ऑफ बंगाल में देखा गया था। बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल और नॉर्थ ईस्टर्न इंडियन स्टेट्स को इसने प्रभावित किया था। मई 2024 में आया था। इसको नाम दिया था ओमान ने रेमल नामक साइक्लोन को। फिर मेगन नामक साइक्लोन ये ऑस्ट्रेलिया में आया था। साइक्लोन गमाने ये मडागास्कर में आया था। साइक्लोन अल्वारो ये मडागास्कर के तट पर देखा गया था। अल्वारो को नाम दिया था मोजाम्बिक ने। उष्णकटिबंधीय चक्रवात जैस्पर, जैस्पर ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्वोत्तर भाग में आया था और इसको ऑस्ट्रेलिया मौसम विभाग ने नेम किया था जैस्पर। साइक्लोन मिचाओंग, मिचाओंग ये बे ऑफ बंगाल में आया था। पुडुचेरी, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के तटों को इसने प्रभावित किया था। दिसंबर 2023 में आया था। इसको नाम दिया था म्यांमार ने, मिचाओंग को, म्यांमार। साइक्लोन मिथिली, मिथिली साइक्लोन बांग्लादेश के तट पर आया था। मिथिली को नाम दिया था मालदीव ने। साइक्लोन हामून, हामून नॉर्थ इंडियन ओशियन में आया था। साउथ ईस्ट कोस्ट ऑफ बांग्लादेश को इसने प्रभावित किया था। ईरान ने नाम दिया था हामून नामक साइक्लोन को। फिर कोइनू स्टॉर्म, कोइनू का मतलब पपी होता है जापानीज भाषा में, और सर्वाधिक प्रभावित देश इससे थे ताइवान और हांगकांग। कुछ जो हिस्से प्रभावित हुए थे फिलीपींस और चाइना के। हरिकेन ओटिस, ओटिस जो है ये आया था पैसिफिक कोस्ट ऑफ मेक्सिको में। ओटिस नामक एक कंपनी जो है लिफ्ट वगैरह लगाती है, आपने सुना होगा। साइक्लोनिक स्टॉर्म तेज, तेज साइक्लोन ये अरेबियन सी में आया था। साउथ वेस्ट अरेबियन सी को इसने प्रभावित किया था। तेज ये भारत ने नाम दिया था साइक्लोन तेज को। ये अक्टूबर 2023 में आया था। तूफान सावला, सावला ये आया था साउथ चाइना सी रीजन में। सितंबर 2023 में आया था। इसने प्रभावित किया था सदर्न कोस्ट ऑफ गुआंगडोंग रीजन, चाइना को। इसके बाद द डेनियल नामक स्टॉर्म जो है भूमध्य सागर में आया था। मेडिटेरेनियन सी में आया था। सीवियर मेडिटेरेनियन स्टॉर्म इज आल्सो कॉल्ड मेडिकेन, डेनियल तूफान को मेडिकेन भी कहा जाता है। ठीक है। ईस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज को इसने प्रभावित किया था। बिपरजॉय नामक साइक्लोन जो है ये फर्स्ट साइक्लोन था 2023 का। ये अरेबियन सी में आया था जून 2023 में बांग्लादेश में। बांग्लादेश ने इसको नाम दिया था, नेम्ड बाय बांग्लादेश, बिपरजॉय। और फेबियन नामक जो साइक्लोन आया था ये इन द साउथ इंडियन ओशियन टू द ईस्ट ऑफ डीगो गार्शिया, मई 2023 में। मोका या मोचा नामक साइक्लोन ये बे ऑफ बंगाल में आया था। यमन ने इसको नाम दिया था, नेम्ड आफ्टर पोर्ट सिटी ऑन द रेड सी। मोचा बे ऑफ बंगाल में आया था। कोस्ट लाइन ऑफ बांग्लादेश और म्यांमार को इसने प्रभावित किया था। सीवियर ट्रॉपिकल साइक्लोन गैब्रियल, गैब्रियल नॉर्थ आइलैंड इन न्यूजीलैंड में आया था। न्यूजीलैंड में उत्तरी द्वीप पर, नॉर्थ आइलैंड ऑफ न्यूजीलैंड, पार्ट्स ऑफ वनुआतू एंड ऑस्ट्रेलिया को इसने प्रभावित किया था। साइक्लोन याकू, याकू साइक्लोन नॉर्थ पैसिफिक ओशियन में आया था। पेरू को इसने प्रभावित किया था। यूनिस नामक तूफान यूरोप के विभिन्न हिस्सों को इसने प्रभावित किया था। मेंडूस नामक साइक्लोन ये तमिलनाडु के तट पर आया था, बे ऑफ बंगाल में, और इसको नेम दिया था मेंडूस को यूएई ने। बॉम्ब साइक्लोन ये अधिकांश ऐसे बॉम्ब साइक्लोन ये यूएस के उत्तरी तट पर आते हैं, अटलांटिक में। नाल्गे साइक्लोन ये साउथ चाइना सी, फिलीपीन सी में आया था। थोड़ा पुराने भी हम लोग देख लेते हैं क्योंकि कितना पुराना आएगा हमको अंदाजा है नहीं, एग्जाम कई बार पोस्टपोन हुआ है, तो पुराने साइक्लोन भी एक बार देख लीजिए। जैसे सितरंग, सितरंग अक्टूबर 2022 में आया था, बे ऑफ बंगाल में। थाईलैंड में ने इसको नाम दिया था। जवाद नामक साइक्लोन ये दिसंबर 2021 में आया था, 3 वर्ष पहले। ओडिशा आंध्र प्रदेश को इसने प्रभावित किया था, इसको नाम दिया था सऊदी अरब ने। शाहीन नामक साइक्लोन ये सितंबर 2021 में आया था, इसको नाम दिया था कतर ने। गुलाब नामक साइक्लोन इसको नाम दिया था पाकिस्तान ने। ये भी ये बे ऑफ बंगाल का साइक्लोन है। ताउक्ते ये आरओ के 2021 वाले पेपर में पूछा गया था। अरेबियन सी में आया था, इसको नाम दिया था म्यांमार ने। यास नामक साइक्लोन इसको नाम दिया था ओमान ने। ये भी बे ऑफ बंगाल का साइक्लोन है। बुरेवी साइक्लोन ये भी बे ऑफ बंगाल का है, और निवार साइक्लोन ये भी बे ऑफ बंगाल का है। बुरेवी को नाम दिया था मालदीव ने, और निवार को नाम दिया था ईरान ने। तो पुराने से पुराने और नए से नए जो भी जरूरी हो सकते हैं हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं।